हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जैसा कि मैंने एक पोस्ट की थी, मतलब शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था और मैंने आपसे पूछा था डेली टारगेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट डेली टारगेट के बारे में आ रहे थे कि डेली टारगेट दो ताकि अच्छी पढ़ाई हो जाए। और देखो, हाउसवाइफ के लिए ज़्यादा बेनिफिट है डेली टारगेट से। अब आप पूछोगे कि कैसे, क्योंकि देखो हाउसवाइफ क्या वैसे भी टाइम नहीं निकाल पाती है, लेकिन जब उसको एक टॉपिक दिया जाता है ना कि आज ये पढ़ना है, तो उसके दिमाग में कम से कम ये फिक्स रखता है कि आज ये कंप्लीट कर दूँ। अगर वो अपना, देखो आपकी कोई खुद की रणनीति हो तो आप वैसे चल सकते हो, और डेली टारगेट का बोला है आपने, खुद ने कमेंट किया है, इसलिए मैं डेली टारगेट दूंगी। देखो, कभी कभी जैसे हम खुद कोशिश करते हैं ना पढ़ने की, कि हम खुद पढ़ लेंगे डेली टारगेट, जैसे कि मैं नहीं दूँ और आप खुद तैयारी करते हो, तो कभी कभी हाउसवाइफ के लिए क्या दिक्कत होती है पता है? हाउसवाइफ के लिए दिक्कत होती है कि वो जैसे तैसे पढ़ाई का टाइम निकालती है, तो पहले वो कंफ्यूज होती है कि पहले मेरा पेपर पढूं या जीके का पेपर पढूं, मेरा विषय कंप्लीट करूं या जीके का कंप्लीट करूं। और अगर वो डिसाइड, इन दोनों में से ये डिसाइड कर लेती है कि मैं अपना फर्स्ट पेपर करूं, तो फिर वो ये कंफ्यूज होती है कि यार पहले क्या चीज़ कंप्लीट करूँ। अगर वो ये भी फिक्स कर लेती कि चलो मैं पहले हिस्ट्री करती हूँ, तो हिस्ट्री में भी वो सोचती है यार कौन सा टॉपिक पहले करूँ। मतलब इतनी सारी कन्फ्यूज़न होती है जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो देखो, ये कन्फ्यूज़न भी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि डेली टारगेट देंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा। पर देखो, इसमें मेरी एक शर्त है, डेली टारगेट कंप्लीट होने के बाद आप मेरे को एक कमेंट, जैसे मैं जो डेली टारगेट दूंगी ना, कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगी, वहाँ आपका डेली टारगेट कंप्लीट होते ही मेरे पास कमेंट आना चाहिए। कमेंट एक मेरी शर्त है। कमेंट क्या आना चाहिए कि यस डेली टारगेट कंप्लीट, कि डेली का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया है, ये मेरे को कमेंट आना चाहिए। और आप पूरी लाइन लिखोगे। पूरी लाइन क्या लिखनी है आपको? यस, यस डेली टारगेट कंप्लीट। ठीक है, डेली टारगेट कंप्लीट मतलब मेरे पास ये कमेंट आना चाहिए कम्युनिटी पर, जहाँ मैं डेली टारगेट दूंगी वहाँ पे। ये मेरी शर्त रहेगी, क्योंकि देखो आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, डेली टारगेट आप मेरे को बोल रहे हो देने के लिए, और मतलब आपका किसी वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर आप मेरे को कहोगे आज मेरा नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ, जो भी हो आपको मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखना कि आप अपना सब्जेक्ट मिस करो, स्किप करो, कुछ भी करो, घर में चाहे कोई भी काम हो, मेरे को वो डेली टारगेट, जैसे आप कह रहे हो ना, मैं मेरे को अगर डेली टारगेट का बोल ही दिया है, तो आपको वो टॉपिक किसी भी हाल में करना होगा। अब एक बात ये रहती है कि यार डेली टारगेट के लिए जैसे कि मार्केट जाते हैं कि बुक्स नहीं मिली, कहाँ से पढ़ें। अगर मैं टॉपिक दे दूँगी, देखो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं आपको ये बता दूँगी कि बिना किताब के भी आपकी पढ़ाई हो सकती है। अब आप कहोगे वो कैसे? तो देखो, मैं इसके लिए सबसे पहली बात मैं बता दी हूँ। देखो, एक तो मैंने आपको ये बुक तो बता रखी है पवन बवरिया की, ठीक है, मैं कर रही हूँ पवन बवरिया की बुक से। आप किसी भी गाइड से भी कर सकते हो। आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी XYZ, बस हमारे को क्या है, वो टॉपिक मिलना चाहिए, वहाँ से कर सकते हो। एक पहली बात तो ये बुक है तो अच्छी बात है। दूसरी, अगर कोई गाइड है तो भी चलेगा, कुछ भी मैटर है तो वहाँ से चलेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो देखो, यूट्यूब फ्री क्लासेज दो है। देखो, एक तो है नेवरी सर की, ठीक है, एक है GGD की। हिस्ट्री फर्स्ट पेपर की करवा रखी है। अब आप ये कहोगे कि अच्छी नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रही, जो कुछ भी हो मुझे नहीं पता। अब आपने अगर मुझे डेली टारगेट का बोला है, तो देखो मैं यही कहना चाहूँगी कि डेली टारगेट आपको अगर कंप्लीट करना ही है, देखो मैं फोर्स करके, ऐसा कोई नहीं है कि आप याद करोगे तो वो मेरे काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, वो आप ही के काम आएगा। और इतना फोर्स करके आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखो, जब तक मार्केट में नई किताबें आती है या सिलेबस चेंज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अपन को बस ये बात करनी है कि जो सिलेबस अभी हमारे पास है वो हमें अचीव करना है। और देखो, रही बात पवन बवरिया की बुक, इसमें 22 टॉपिक दिए हुए हैं। ये देखो 22, ठीक है, 22 कंप्लीट है। कुछ टॉपिक तो देखो, जैसे कि ना शुरू शुरू में हमने इंडियन ज्योग्राफी तो लगभग किया, मतलब पूरे हो गए, एक राष्ट्रीय आंदोलन बाकी है, जिसमें भी अगर किसी ने थोड़ा थोड़ा किया है, जैसे कि 2 अभी कर लिए, 2 बाद में कर लिए, इस तरीके से किया है तो उनका हो गया होगा। लेकिन मैंने इस चीज़ को स्किप किया है। बाकी मैंने सब कर लिया है इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन मैंने इसको स्किप किया है। अभी तक मैंने इसको नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन एक ही आएगा, और कभी बहुत रेयर केस में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने इसको स्किप किया था। लेकिन अब कर लेंगे, कोई बात नहीं, डेली टारगेट दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं मुझे ये चीज़ छोड़नी है। देखो, अगर शुरुआत कर ही रहे हैं तो वापस से शुरुआत करनी है, तो भी आप मेरे को कमेंट हाथों हाथ करके बता देना। क्योंकि देखो, आज तारीख है 8, 8 ही तारीख होनी चाहिए वैसे तो, 7 तारीख है, सॉरी। देखो, आज 7 तारीख है, ये वीडियो मैं बना रही हूँ, डेट है 7। आज आप मुझे कमेंट करके बता देना कि शुरू से शुरुआत करनी है
या फिर जो हमारा टारगेट हम जहाँ तक पहुँच सके वहाँ से करनी है। देखो शुरू से शुरुआत करोगे तो आपके कोई नुकसान नहीं है, रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा फास्ट ही रहोगे, क्योंकि देखो थोड़ा सीज़न आ रहा है त्योहारों का वगैरह, जैसे कि जाटों के मनाते हैं गोगा नवमी, ठीक है, जैसे कल गोगा नवमी है। तो देखो अब त्यौहार का सीज़न हो या कुछ भी हो, आपको जो डेली टारगेट दिया है वो आपको कंप्लीट करना होगा। 7 तारीख है और आज वार है गुरुवार, ठीक है। आज मैं ये देखो लेट ही पोस्ट कर रही हूँ, वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आप जब भी देख पाओ तो शुक्रवार तक तो आप देख ही लोगे और आप बता दोगे, 8 तारीख तक आप बता दोगे। तो या तो 9 से शुरू करें या 10 से, शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार। तो देखो हमें कोई मतलब मिस तो अपन को करनी ही नहीं है कोई डेट, अब चाहे वो शनिवार ही क्यों है। तो देखो हम अपना टारगेट शुरू करते हैं डेट 9 से, 9 सितंबर से शुरू कर देते हैं। मैं डेली टारगेट दे दूंगी, जिनके कंप्लीट है बहुत अच्छी बात है, वापस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप कर लो। इस तरीके से अगर हम चलेंगे ना, पर एक बात ये भी याद रखना, अगर मैं अभी हिस्ट्री दे रही हूँ तो हिस्ट्री ही दूंगी, आप दूसरी बुकों के बारे में बात नहीं करोगे। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट 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 चलता रहेगा, ज़रूर नहीं है कि इसी सीक्वेंस में दूँ। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देंगे जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उस तरीके से अपन देंगे, मतलब अपन उस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात मैं हिस्ट्री की कर रही हूँ, तो जब हिस्ट्री की बात हो तो आप मैनेजमेंट के बारे में बात मत करना। देखो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो वो हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है कि हाँ हम थ्योरी तो चलो यहाँ से पढ़ लेंगे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि पुराने क्वेश्चन पेपर या कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो कहाँ से दे। देखो जैसे जीजीडी ली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पवन बरिया की बुक अभी आई नहीं है, इनकी स्पेशली बुक आएगी फर्स्ट पेपर के लिए। और अगर किसी के पास ये बुक है तो बता दो कि इसके पीछे ना क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन है, लेकिन दिए हुए टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ अध्याय फर्स्ट अध्याय सेकंड, इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन सब दिए हुए हैं, ठीक है। इस बुक के पीछे तो दिए हुए हैं। नहीं तो देखो जीजीडी पर टेस्ट सीरीज है, आप वहाँ से दे सकते हो। अगर आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी का भी हो, नाथ का ही क्यों नहीं हो, हिस्ट्री की देखो नाथ की बुक आती है, जिनके हिस्ट्री पेपर है, मतलब विषय जिनका हिस्ट्री है, उनमें तो ये टॉपिक तो होंगे ही। तो अगर वहाँ पे है मतलब नाथ की आती है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, कहीं से भी देखो आप क्वेश्चन पेपर देखने। मैं आपको बता देती हूँ जीजीडी भी है और यहाँ पे भी है। देखो एक बुक को फोकस करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जब हमारी हिस्ट्री पवन भौरिया की बुक से कंप्लीट हो जाएगी या आप जहाँ से कंप्लीट करते हो वहाँ से हो जाएगी, और हमारे क्वेश्चन पेपर हम जहाँ पे जितना करेंगे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएंगे ना, तब तो हम दूसरी बुक को मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे और एक ही बुक रखेंगे अगर हमारे अच्छे से हो जाती है। अगर हमारे थोड़ी कमी रहती है तो हम दूसरी बुक और पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से कंप्लीट करनी। देखो हमें कोशिश करना है 4 से 5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। अब आप सोच रहे होगे यार एक एक टॉपिक दूंगी तो किस तरीके से कंप्लीट होगा। देखो त्यौहार के सीजन में हो सकता है एक एक टॉपिक मिले, लेकिन जब त्यौहार नहीं होंगे तो 2 टॉपिक भी आपको दिया जा सकता है टारगेट में, क्योंकि हमें सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है और 4 से 5 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। देखो अगर हम ये लेके चलेंगे ना कि 8 महीने हैं अभी, तो भाई इस साल के 4 महीने और अप्रैल तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तो 8 महीने पढ़े, 8 महीने हम आराम से पढ़ेंगे। देखो हमें कभी इस तरीके से चलेंगे ना हम थोड़े ढीले पड़ जाएंगे, क्या हाँ ढीला हो जाई, पच कर ले वहाँ कल कर ले वहाँ, सब जने कल पे टाल लेंगे। चलो आज टॉपिक दियो कल तो मैं पक्को कर लूँ, आज नहीं हुआ तो कल तो मैं पक्को कर लूँ। तो अपन को ये बात नहीं रखनी है, कल पे नहीं टालना है, टॉपिक जो जिस दिन दिया है उसी दिन करना। अरे किसी दिन कभी कोई मिस हो जाए तो दूसरे दिन आपको 2 टॉपिक करने पड़ सकते हैं, ये याद रखना। बस इस तरीके से चलेंगे। अगर डेली टारगेट आपको लेना है तो मैं इसी तरीके से दूंगी। अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है तो आप मेरे को फिर से कमेंट करना कि हाँ आप रेडी हैं, तो आपको 9 सितंबर से टारगेट देना मैं स्टार्ट कर दूंगी और सबसे पहले हिस्ट्री कवर करेंगे। हिस्ट्री में देखो 15 क्वेश्चन, 15+ क्वेश्चन आए थे इस बार, सबका अलग अलग था A B पार्ट, जिनमें किसी के 15+ आए, किसी के 15 आए, किसी के थोड़े कम आए, इस तरीके से आए हैं। लेकिन देखो अपन इसको मान के चलेंगे अच्छे से खासे क्वेश्चन आएंगे इससे और राजस्थान ज्योग्राफी से, क्योंकि इस बार राजस्थान ज्योग्राफी में चेंज हुआ है तो हो सकता है सिलेबस में चेंज हो। लेकिन जब तक नई बुकें नहीं आ जाती, सिलेबस अपडेट होकर नहीं आता है, तब तक तो जो मैटर है वो तो कवर करें। क्या पता चेंज नहीं हो, और एन वक्त क्या है नहीं यही आएगा, तो फिर अफसोस करोगे यार उस समय शुरुआत करते तो अच्छा होता। और देखो 40% का क्राइटेरिया है, 40% तो देखो चलो अपन लेके आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये क्राइटेरिया हमको कवर नहीं करना है, हमें मेरिट में आना है। मेरिट का मतलब है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन चाहिए हमें, ज़रूर नहीं है कि टॉप करो, लेकिन कम से कम सिलेक्शन तो हो, ज्वाइनिंग तो मिले। इसलिए हम थोड़ा देखो इस तरीके से ढंग से चलेंगे। देखो 7 तारीख का वीडियो है, 8 तारीख को आप रेस्पॉन्स दे दोगे तो आपको 9 तारीख को टारगेट मिलेगा। आज की वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आप तैयार हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, ओनली यस लिखते हो तो समझ में नहीं आता, हाँ ना क्या है, यस क्या यस, पूरा लिखो यार। 9 तारीख से हम तैयार हैं, डेट लिख दिया करो ना,
डेट 9 सितंबर, तैयार हैं। इस तरीके से पूरा लिखो यार, कभी तो पूरा लाइन लिख दिया करो, ठीक है। इस तरीके से पूरा लिखो और हम इस तरीके से चलेंगे। जिसको ये चीज़ पसंद आ रही है वो वीडियो को आगे भी शेयर करो। देखो किसी का भला होगा तो आपको दुआएं ही मिलेगी। देखो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई इंसान बीमार होता है ना, तो कहते हैं मारवाड़ी में कहते हैं दुआओं इंसान ठीक हो जावे, कहीं कहीं दवाइयों नहीं वे। तो ये सुना है, हम ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं बीमार थी तब यही बोलते थे यार जगह दवाई काम नहीं करे, नहीं वो दुआ काम कर दिया करे। तो देखो मतलब दुआ ही मिलती है। अगर किसी का भला हो, कोई पढ़ाई छोड़ने की या सही तरीके से तैयारी है, उनका कोई सेटअप नहीं बैठता ना, तो क्या पता उसको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए किस तरीके से करे। और एक बात, जो कंफ्यूज है 2 भर्तियों को लेके कि हम फर्स्ट ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें या थर्ड ग्रेड करें, तो देखो पहले तो आप अपनी योग्यता देखो आप किसके लिए मतलब एलिजिबल हो, ठीक है। वो देखो, अगर किसी को लगता है कि मैंने थर्ड ग्रेड इस बार दिया और मेरा नंबर नहीं आया लेकिन मैं एलिजिबल तो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हूँ, तो देखो कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनका थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड में हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि फर्स्ट ग्रेड की 1000 बार तैयारी की लेकिन नंबर नहीं आया और थर्ड ग्रेड में आ गया। कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को किस में फिट महसूस करते हो, सिलेबस निकालो, कंफ्यूज मत रहो। और ये भी होता है कि फर्स्ट ग्रेड में मेरे 2 एमए की हुई है, जैसे कि देखो मेरे हिंदी में भी की हुई है और ज्योग्राफी में भी की हुई है। मैंने दोनों का सिलेबस देखा और मैंने ज्योग्राफी को चुना। तो देखो सिलेबस देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट पेपर सबके कॉमन है तो साथ में तैयारी हो सकती है। आप लोग तैयार हैं तो देखो मैंने आपको बता दिया कि यस डेट लिख दो, ये लिख दो, ठीक है। और देखो कोशिश करना कि आप अपना नाम भी लिखो ताकि कभी कभी मुझे पहचानने में भी थोड़ी आसानी हो जाए, कभी लाइव वाइव आए तो, ठीक है। तो थैंक यू, जय श्री राम।